हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है प्रिय स्टूडेंट्स। कल हमने यानी चैप्टर 3 शुरू किया था, जिसमें आपको पढ़ाया जा रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स वाले? 2 वेरिएबल्स वाले। ठीक, तो 2 वेरिएबल्स वाले में क्या था कि यानी आपको जो था आपका इंट्रोडक्शन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, ये कितने तरह से सोल्व होते हैं। पहला क्या था? ज्योमेट्रिकल मेथड। दूसरा आपका था एल्जेब्रिक मेथड। ठीक, ज्योमेट्रिकल मेथड में क्या केस बनते हैं ये सब बता दिया गया था। एल्जेब्रिक मेथड में क्या क्या केस बनेंगे ये भी बता गया था। और आपका एक्सरसाइज 3.1 शुरू भी कर दिए थे। ठीक, कल की क्लास में। जिन्होंने कल की क्लास नहीं अटेंड की है, कृपया पहले जाकर उस क्लास को अटेंड कीजिए। और एक्सरसाइज 3.1 में हम पहला क्वेश्चन बता दिए थे। आज जो आपका है दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, क्या था कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, क्या कहता है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम वाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। यानी एक कोच है, क्रिकेट टीम का कोच है, जो क्या खरीदता है? 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है। कितना रुपये? 3900 रुपये। ठीक, लाइटर बाद में सी वाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। यानी फिर वो एक और बैट खरीदता है और 3 अभी जो 3 बॉल जो खरीदता है, पहले की अपेक्षा 3 क्या करता है? ज्यादा खरीदता है। ठीक, ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपीज 1300। कितना खरीदता है? 1300 रुपये। तो क्या कहता है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। बस आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है, वैल्यू नहीं निकालना। कल की क्वेश्चन में भी हम बताए थे रिप्रेजेंट करने के लिए, सिर्फ वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोल रहा, सिर्फ क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए करेंगे क्या। अब 3 बैट खरीदा, 6 बॉल खरीदा 3900 रुपया में। ठीक, हमें नहीं पता कि बैट का कीमत कितना है, बॉल का कीमत कितना है, नहीं पता है तो मान लेते हैं। ठीक, देखिए लेट कॉस्ट ऑफ बैट, बैट का कॉस्ट मान लेते हैं, कॉस्ट 100 रुपया। ठीक, और कॉस्ट ऑफ बॉल, बॉल का कॉस्ट मान लेते हैं 22 रुपया, क्योंकि 2 वेरिएबल्स का है, 2 वेरिएबल्स को बनाएंगे। बैट का कॉस्ट 100 रुपया, बॉल का कॉस्ट 22 रुपया मान लिया। ठीक, लेकिन खरीदता कितना है? ये रुपया में है। ठीक, रुपया रुपया। ठीक, देखिए 3 बैट खरीदता है तो एक, यानी एक बैट 100 रुपया में था, 3 बैट 100 रुपया में, प्लस क्वेश्चन के अनुसार ही ना था। फिर 6 बॉल खरीदता, 6 बॉल खरीदा। ठीक, एक बॉल का कीमत 22 रुपया था, 6 बॉल का 6 बाई कितना रुपया लगा? टोटल 3900 रुपया। टोटल कितना लगा? 3900। ठीक, देखिए 3 इससे कॉमन हो रहा है कि नहीं? देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900। ठीक, 3 से इसको काट सकते हैं, 3 13 39, यानी 1300। ठीक, यानी x प्लस 2y बराबर आ गया 1300 रुपया। 1300 रुपया, इक्वेशन फर्स्ट। देखिए फिर अगेन लेटर, यानी बाद में क्या करता है? फिर देखिए क्या करता है, बैट खरीदता है, एक और बैट खरीदता है। ठीक, बैट का कीमत मान लेते हैं, एक और बैट खरीदता है, यानी एक बैट का इतना रुपया थे, यानी एक बैट का 100 रुपया थे, 100 रुपया हो गया। लेकिन अभी बैट बॉल कितना खरीदता है? बैट से 3 ज्यादा खरीदता है, यानी 3 बाई टोटल रुपया कितना लगता है? 1300। टोटल रुपया 1300 क्या हो जाएगा? देखिए x प्लस 3 बाई बराबर 100। इक्वेशन सेकेंड। ये सोल्व होगा? नहीं होगा। इक्वेशन सेकेंड। तो ये जो आपका जो ये दोनों सिचुएशन आ गया, किस फॉर्म में आ गया? एल्जेब्रिक मेथड में। लिख देते हैं, यानी इसको मिटाते हैं या लिख देते हैं, इन दिस सिचुएशन is an algebraic method, is in algebraic this situation is in algebraic मेथड। यानी किस विधि में? तो एल्जेब्रिक विधि में। कौन सी सिचुएशन थी ये? एक पहला आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ये हो गया, और x प्लस 3y ये आपका, ये भी कितना है? 1300।
सेकेंड। ठीक, यानी दोनों सिचुएशन किस में आ गया, एल्जेब्रिक मेथड में आ गया। अब एल्जेब्रिक मेथड में रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक, अब कहता है कि नहीं इसको ग्राफिकली, पहला सिचुएशन तो हो गया एल्जेब्रिक मेथड में, फिर कहता है कि नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है ग्राफिकली मेथड में भी कीजिए। तो ग्राफिक मेथड में ग्राफ पार देते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक, देखिए ग्राफिक मेथड में इसको मिटा दिए, क्या इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ठीक, दोनों के लिए एक बॉक्स बना लीजिए, कल भी बताए थे, एक बॉक्स इसके लिए और बड़ा बना देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट इधर देख लेते हैं, जगह थोड़ा कम है इसलिए इक्वेशन फर्स्ट के लिए ये बॉक्स हो गया और ये बॉक्स आपका इक्वेशन सेकेंड के लिए हो गया। ठीक, चलिए देखिए क्या बताए थे कि कम से कम 2 वैल्यू लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ले सकते हैं। ठीक, दोनों इक्वेशन में कम से कम 2 वैल्यू, याद रखिएगा कम से कम 2 वैल्यू। ठीक, तो देखिए x ये y हो गया और जब प्रयास कीजिए कि छोटा वैल्यू ही आवे सोल्व करने के बाद। देखिए अगर हम लेते हैं, मान के चलिए अभी 1300 है, भी 1300 है, तो 100 के टर्म में लीजिए तब ना ग्राफ ऐसा बहुत बड़ा, एक लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1298 आ जाएगा, तो बहुत बड़ा लंबा लिखना पड़ेगा। इससे 100 के टर्म में लीजिए तो कम भी आएगा। देखिए अगर हम लेते हैं, मान के चलिए 400 या 500, एक सेकेंड, क्या लेते हैं 500। देखिए पहला इक्वेशन में x y का वैल्यू लिए 500। ठीक, चलिए 500 या 600 ले, 500 रखे। ठीक, चलिए 500 लिए, तो y का वैल्यू 500, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 300, क्योंकि देखिए 5 दूनी 10, 1000 हुआ, 1300 में से 1000 गया तो 300 बचा। फिर देखिए अगर हम इस बार लेते हैं y का वैल्यू 800, x का याद रखते हैं कि x का वैल्यू रख लीजिए आप, मान के चलिए 700 अगर रखते हैं, कितना भी रख सकते हैं, अगर रखते हैं इसका y का वैल्यू ही 400, 4 दूनी 8, 5, चलिए ठीक 400 रखते हैं, 400 तो 4 दूनी 800, 800 इधर जाकर माइनस होगा तो 1300 में से 800 गया तो कितना बचेगा 500 बचेगा। चलिए पहले इसी का ग्राफ देख लेते हैं। ठीक, चाहे तो दोनों को एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग भी बना सकते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंट सिर्फ करने का ग्राफ, नहीं तो दोनों के एक ही साथ बना देंगे। ठीक, चलिए देखिए इसको क्या कहता है अभी x y, अगर y का वैल्यू रखते हैं 400 तो 4 तिया 1200, 1200 यानी 1300 में से 1200 गया तो 100 बचा, क्योंकि 1300 में से 1200 गया तो 100 बचा। अगर x का वैल्यू रखते हैं 500 तो कितना आएगा 500, 800 नहीं। अगर x का वैल्यू रखते हैं 400, x का वैल्यू 400। ठीक, तो देखिए 400 ये इधर जाएगा तो 1300 में से 400 गया 900 और 900 बचा अब 3 थी या 900 यानी 300, y का वैल्यू कितना जाएगा 300। ठीक, अब चलिए इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, देखिए एक सेकेंड, जगह थोड़ा कम है इसलिए मैनेज कीजिएगा। ये आपका हो गया ऊपर वाले वैल्यू x y कहलाते हैं, ये y डैश, इधर ये x डैश, ये बीच को बोलते हैं ओरिजिन यानी मूल बिंदु। ठीक, देखिए अब 100 के टर्म में दर्शा दीजिए, 100, 200, 300, 400, 500। ठीक, इधर भी लिख दीजिए 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक, इधर भी आप लिख सकते हैं, ऐसे पॉजिटिव वैल्यू है सारा है तो इधर लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं, इसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 100, 200, 300, 400, इधर भी आप लिख सकते हैं माइनस का 100, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू माइनस होता है, माइनस का 200, माइनस का 300। ठीक, देखिए पहला इक्वेशन x का वैल्यू 300, तो x का वैल्यू x किधर है प्लस में 300 यहाँ जाएंगे
तो y का वैल्यू कितना है 500, x का वैल्यू 300 रखे तो y का वैल्यू कितना है 500। ठीक, तो देखिए 500 कहाँ है, यहाँ पे है, यानी ये इक्वेशन यहाँ पे बनेगा। देखिए इस प्रकार से डॉट 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 लाइन को मिला दीजिएगा, यानी x का वैल्यू 300 तो y का वैल्यू कितना है 500। ठीक, पहला सिचुएशन। फिर देखिए x का वैल्यू 500 है तो y का वैल्यू कितना है 400। तो देखिए यहाँ पे जाना है, x का वैल्यू 500 तो y का वैल्यू 400। देखिए ये 500 हो गया x का, तो y का वैल्यू 400। ठीक, अब इसको क्या कीजिए, दोनों लाइन को मिला दीजिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट को स्केल रखिए, स्केल से ही बनाइएगा। परीक्षा में जब भी बनाएगा तो पेंसिल का यूज करिएगा, कलम का नहीं। ठीक, याद रखिए ये बात को। सॉरी ये इधर से भाग गया, स्केल रखिए एकदम इस प्रकार से, एकदम इसको ले जाइए। ठीक, यहाँ पे लिख दीजिए किस इक्वेशन का है, x प्लस 2y बराबर 1300 का ये है लाइन। ठीक, दूसरा को इसी पे दर्शा देते हैं। देखिए x का वैल्यू कितना लिया 100 पे आएंगे तो y का वैल्यू 400। देखिए x का वैल्यू 100 तो y का वैल्यू 400, यानी x का वैल्यू 100 तो y का वैल्यू 400। ठीक, x का वैल्यू और 400 है तो y का वैल्यू कितना है 300 है, x का वैल्यू है 400। देखिए ये लाइन आपको वहाँ नहीं खींचना है, ये जो हम लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं ये आपको वहाँ नहीं खींचना है, क्योंकि आपका जो ग्राफ कॉपी रहेगा उसमें ये लाइन ऑलरेडी खींचा हुआ रहेगा। ठीक, देखिए x का वैल्यू 400 लेंगे तो y का वैल्यू 300 आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं इसलिए। ठीक, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 300, ये सिर्फ बताने के लिए हम दर्शा दिए हैं, आपको वहाँ ग्राफ की कॉपी में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये है और ये आपका यहाँ है 400 और 300। ठीक, अब ये दोनों लाइन को मिला दीजिए, ये किसका लाइन है, देखिए x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं कर लीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्या है, तीसरा नंबर, द कॉस्ट ऑफ, एकदम आराम से पढ़िए, बेफिक्र होके, सोचना नहीं है, आपको नंबर एकदम बढ़िया उठेगा। क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160, यानी 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का कीमत कितना है 160 रुपये। बस इतना याद रखें। आफ्टर ए मंथ, 1 महीने बाद, फिर 4 kg एप्पल और 2 kg अंगूर का कितना कीमत है 300 रुपया। तो कहता है कि इस सिचुएशन को एल्जेब्रिक में और ग्राफिकली मेथड में क्या करना है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना, वैल्यू निकालने के लिए नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। 2 kg एप्पल 1 kg ग्रेप्स, हमको ये पता नहीं कि दोनों, यानी 1 kg एप्पल का कीमत कितना है, तो मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल का कीमत 100 रुपया, और वही कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स का कीमत 22 रुपया। मान लीजिए, क्योंकि दोनों वैल्यू पहले बराबर होना चाहिए, 1 kg का 100 रुपया, 1 kg का 22 रुपये। तो मान लीजिए 1 kg का अगर 100 रुपया लग रहा है सेब का, तो 2 kg का 2x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है 2 kg, तो 2 kg का कितना हो जाएगा 2x। 1 kg अंगूर का लग रहा है 22 रुपया, यहाँ भी 1 kg है तो प्लस 22 रुपया। जब दोनों को जोड़ते हैं यानी दोनों को मिलाकर पैसा हम कितना देते हैं, तो 160 रुपया। ठीक, ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, सेकेंड देखिए अगेन, फिर बस जैसे एकदम आराम से क्वेश्चन को पढ़ ले जाना है, जैसे जैसे बोलता है उस प्रकार से क्या करना है, लिखते चला जाना। देखिए क्या किया, कहा कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का कीमत कितना था 160 रुपया। फिर 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg की अंगूर का कीमत कितना है 300 रुपया। इसको किस सिचुएशन में कर रहा है, एल्जेब्रिक और ग्राफिकली मेथड में दर्शाना। तो पहले हम दोनों का 1 kg का प्राइस पता होगा तो ना, 2 kg और 3 kg 4 kg का निकालेंगे। अब पता नहीं कि 1 kg का प्राइस कितना, तो क्या किए दोनों का 1 kg का प्राइस मान लिए। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल 100 रुपया
कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स ₹2। ठीक, तो देखिए 1 kg एप्पल का दाम अगर ₹1 है तो 2 kg का दाम 2x, 1 kg अंगूर का दाम ₹2 तो 1 kg अंगूर का दाम ₹2। जब दोनों को मिलाकर कितना पैसा देते हैं ₹160, तो दोनों को मिलाकर देते हैं, इसलिए दोनों क्या किए, ऐड कर दिए, तो 2x + y बराबर ₹160। ठीक, फिर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन क्या कहता है, अब ये कहता है आफ्टर ए मंथ, 1 महीने बाद। अब ये देखिए 4 kg और 2 kg का कीमत कितना लग रहा है, ₹300। मान लेते हो ही 1 kg का ₹100 तो 4 kg का 4x प्लस, क्योंकि दोनों को मिलाकर ₹300 दे रहे हैं इसलिए प्लस करेंगे। और 2 kg से अंगूर का कीमत है 1 kg का ₹2 तो 2 kg का 2y = 300। देखिए 2 इसमें कॉमन हो रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस यहाँ बच गया 2x, यहाँ क्या बचा y, यहाँ पे हो जाएगा 300। ठीक, काटिए कटता है तो देखिए ऐसे इस प्रकार से काटा जाता है, देख लीजिए एक बार बता देते हैं। ये आपका आ गया 300। देखिए तो 2x + y = 300, 2 इधर है गुना में इधर जाएगा तो भागा में, देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा यहाँ 0 तो 2 बचे 10, 1 0 बच गया, उसको कहाँ लिख देंगे यहाँ पे, तो 2x + y बराबर हो जाएगा कितना, 150। कितना आ गया 150, इसकी हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो ये जो मेथड आता है किस मेथड में रहता है, एल्जेब्रिक मेथड में। किस मेथड में आपका रहता है, दिस सिचुएशन इज एल्जेब्रिक मेथड। ठीक, ये एल्जेब्रिक मेथड में अब क्या करना है, लिख देते हैं कि ये जो आपका सिचुएशन है, दिस सिचुएशन इज इन एल्जेब्रिक मेथड, इज इन एल्जेब्रिक मेथड। यह जो आपका विधि है किस मेथड में, तो एल्जेब्रिक मेथड में। ठीक, कौन कौन, तो 2x + y = 160 और 2x + y = 150। ठीक, ये दोनों सिचुएशन किस मेथड में, तो एल्जेब्रिक मेथड में। अब इसको क्या करना है, ग्राफिक मेथड में। देखिए बताना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो देखिए अब इसको क्या करना है, ग्राफिक मेथड में बनाना है। तो ग्राफिक मेथड में बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस। क्या करते हैं देखिए, सॉरी देखिए क्या था, लिख लेते हैं पहले 2x + y, 2x + y बराबर था 160 और 2x + y बराबर था 150। ठीक, देखिए मान लेते हैं ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन सेकेंड है। दोनों के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। चलिए इधर बना लेते हैं, इधर ग्राफ बना देंगे। ये आपका पहला इक्वेशन के लिए बॉक्स हो गया, इक्वेशन फर्स्ट के, लाइन फर्स्ट बोल सकते हैं या इक्वेशन फर्स्ट भी, दोनों बात एक ही है। ठीक, लाइन फर्स्ट बोलिए या इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन के लिए बॉक्स। दोनों के लिए घर बना दिए कि भाई x और y जाके रहेगा ना दोनों मिलके, तो दोनों के लिए अलग अलग कमरा बना दिए हैं, एक ही कमरा में तो नहीं रह सकता है। चलिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ x का वैल्यू, यहाँ y का वैल्यू, यहाँ भी इसी प्रकार से x का वैल्यू, यहाँ y का वैल्यू। कम से कम कितना वैल्यू लेना है, 2 वैल्यू लेना है, और उससे आप ज़्यादा जितना ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक, तो देखिए x का वैल्यू और y का वैल्यू अब 160 है। देखिए अगर हम x का वैल्यू लेते हैं, मान के चलिए 100 लेते हैं। ठीक, 100 ले लें या और कम ले, मान के चलिए आपका ले लेते हैं हम ये 60। चलिए ठीक, y का वैल्यू ले लिए 60, y का वैल्यू 60। तो देखिए 60 इधर गया तो बचा कितना, 100, 160 में से 60 गया तो 100, और 100 का आधा क्योंकि 2 से कटेगा तो 50 आ गया। ठीक, सोल्व कीजिए दिमाग में इसको। फिर y का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर मान के चलिए अभी हम ले लेते हैं x का वैल्यू आपका 40 यानी दूना 80, 40 ले लेते हैं। ठीक, x का वैल्यू ले लिए 40। ठीक, चलिए यार मान के चलिए ले लेते हैं हम x का वैल्यू ले लेते हैं 60। चलिए ठीक, x का वैल्यू 60, कुछ भी आप ले सकते, 40 भी ले सकते थे। 60 दूना 120, 120 उधर गया तो 160 में से 120 गया तो 40 बचा, ये आ गया।
दूसरा देखिए, अगर बाई का वैल्यू हम लेते हैं 50, देखिए 150 में से 50 गया तो 100 बचा, और 100 का आधा कितना हो गया 50, क्योंकि 2 से कटेगा वो। फिर देखिए मान के चलिए अगर हम लेते हैं x का वैल्यू, मान के चलिए x का वैल्यू लेते हैं ठीक 80, 80 यानी नहीं रहने दीजिए 60 ही लेते हैं, चलिए ठीक 60, x का वैल्यू 60 लेते हैं तो 60 दूना 120, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 30, y का वैल्यू 30। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, ग्राफिक मेथड पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ग्राफिक वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, यानी इसे जो खड़ा लाइन रहता है इसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्टिकल लाइन, और हिंदी में उदग्र रेखा, और ये जो सोया हुआ रहता है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी क्षैतिज रेखा। ये खड़ा है, ये सोया हुआ है। ठीक, तो ये हो गया वर्टिकल लाइन, ये हो गया उदग्र लाइन, क्षैतिज रेखा। ऊपर बाई, खड़ी लाइन को बाई और नीचे बाई डैश, इधर इसको लिखते हैं एक्स, एक्स और इधर आपका एक्स डैश। ठीक, अब देखिए दशा, ये जो बीच वाला रहता है इसको मूल बिंदु ओरिजिन बोला जाता है। ठीक, ओरिजिन इसको कहते हैं। 10-10 के टर्म में दर्शा देते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक, यहाँ देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60। इधर भी आप लिख सकते हैं -10, -20, -30। इधर भी लिख सकते हैं -10, -20, -30। ठीक, तो देखिए पहला इक्वेशन, x का वैल्यू कितना है 50, x किधर है 50 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरह जाएंगे, या देखिए 50 यहाँ पे है। ठीक, ये तो x का वैल्यू 50 है तो y का वैल्यू कितना है 60, तो 60 कहाँ पे है यहाँ पे। देखिए अब ये नहीं कि एक यहाँ रखेंगे एक यहाँ, अब इसको ऊपर डॉट डॉट लाइन से दर्शा देते हैं। ठीक, उसके बाद ये डॉट डॉट लाइन आपका जो वहाँ बुक ग्राफ कॉपी में दर्शाया रहता है। ठीक, तो देखिए हो गया, यानी x का वैल्यू 50, यानी x का वैल्यू पहले लिखेंगे, y का वैल्यू बाद में। याद रखिएगा पहले x का वैल्यू, x को बोला जाता है भुज, यानी इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा। देखिए x को बोलते हैं इंग्लिश में एब्सिसा, यानी भुज, और y को बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्डिनेट, यानी कोटि। ठीक, याद रखिएगा भुज और कोटि। तो देखिए ये आपका हो गया, कोटि शायद इधर से होगा, जी सर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए अब x का वैल्यू रखेंगे 60, तो x का वैल्यू 60 रखें। ठीक, ये अथी को मिटा देते हैं, यहाँ पे बिंदु सिर्फ दे देते हैं, ये लाइन को मिटा देते हैं क्योंकि ये ड्रॉ किया हो रहता है ग्राफ में। चलिए देखिए x का वैल्यू रखेंगे 60, तो y का वैल्यू कितना आएगा 40 लिखें। x का वैल्यू 60 तो y का वैल्यू 40 आ गया। x का वैल्यू 60 तो y का वैल्यू 40। ठीक, अब ये दोनों को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। मिलाएंगे तो ये देखिए इस प्रकार से जाएगा। ये किसका ग्राफ है, 2x प्लस y का ग्राफ है, ये 160। ठीक, ये हो गया पहला ग्राफ, पहला इक्वेशन का ग्राफ। दूसरा इक्वेशन का देखिए, x का वैल्यू कितना है 50, x का वैल्यू 50 है तो y का भी वैल्यू कितना है 50 ही है। x का वैल्यू 50 है तो y का वैल्यू कितना है 50 है। ठीक, यहाँ पे आ गया x का वैल्यू 50 तो y का वैल्यू 50। ठीक, फिर देखिए क्या है, x का वैल्यू इस बार 60 है तो y का वैल्यू कितना है 30 है। x का वैल्यू 60 तो y का वैल्यू 30, देखिए ले लिए x का वैल्यू 60, y का वैल्यू 30, यानी यहाँ पे आ गया x का वैल्यू 60, y का वैल्यू 30। इसको मिटा देते हैं। देखिए अब ये दोनों क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, ये मिल गया ये। ठीक, बस इस सिचुएशन को हमें क्या करना है, अब चाहे तो इस पे नाम लिख दीजिए। इस किसका ग्राफ है, ये किसका लाइन है, तो 2x प्लस y बराबर 150 का। ठीक, ऐसा नाम, ये जो इक्वेशन लिख देने से फायदा होता है कि जांचने वाले को सुविधा होती है कि किस इक्वेशन का ये लाइन है और ये लाइन किस इक्वेशन का है। ठीक है, आप इसको नोट कर दीजिए। आपका जो एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो गया है। ठीक, नोट कीजिए।
और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक्सरसाइज 3.1 आप तक समाप्त हो गया, कल से आपका 3.2 चलेगा। और जिन्होंने जो चैनल पे नए हैं जाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को थोड़ा दबा दीजिए ताकि जो हम इतने बढ़िया बढ़िया जो अच्छे अच्छे वीडियो बना रहे हैं वो आप तक जल्दी पहुंच जाए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।